नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़। और इस सीरीज़ के अंदर हम जो उत्तराखंड की आपकी अलग अलग वन लाइनर बुक्स आती हैं उनको यहाँ पे कवर करते हैं, ताकि आपकी जो वन लाइनर बुक्स है वहाँ पे भी आपको बहुत सारे फैक्ट देखने को मिलते हैं, वो बुक्स भी आपकी कवर हो सके। ये इस सीरीज़ का हमारा 13वां पार्ट है और इसमें भी हम उत्तराखंड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, किस समिति की सिफारिश पर 1967 में राज्य की 5 जातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया? सही आंसर है लोकर समिति की सिफारिश पर। देखिए, उत्तराखंड की जो 5 जनजातियां हैं, चाहे वो जौनसारी हो, राजी, थारू, भोक्सा और भोटिया, इनको जनजाति का दर्जा कब मिला? 1967 में। किसकी सिफारिश पर मिला? लोकर समिति। लोकर समिति का गठन 1965 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रदेश में पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ है? तो राज्य का जो पहला प्लाज्मा बैंक है इसे हल्द्वानी में बनाया गया। नेक्स्ट है आपका, राज्य के किस जनपद में प्लास्टिक बैंक की स्थापना की गई? तो राज्य का जो प्लास्टिक बैंक है ये आपके देहरादून जनपद में स्थापित किया गया है। योग विषय को शामिल करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपको परीक्षा वाणी में भी मिल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। योग विषय को शामिल करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय है आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है आपका, किस बैंक के द्वारा केदारनाथ धाम में पहला एटीएम स्थापित किया गया? तो देखिए, केदारनाथ धाम में जो पहला एटीएम स्थापित किया यह HDFC बैंक के द्वारा स्थापित किया गया। राज्य की पहली बांस मंडी कहाँ बनाई जाएगी? तो उत्तराखंड की जो पहली बांस मंडी होगी ये आपके हल्द्वानी में बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख किस भाषा में इसमें प्रयोग हुआ है? तो जो गोपेश्वर से मिला है हमें त्रिशूल लेख, इसमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है? सही आंसर है संस्कृत भाषा का। अगला है, किस नदी को सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे? यानी कि जब गढ़वाल के अंदर पमान शासक थे, कुमाऊं के अंदर चंद शासक थे, तो इनमें लगातार युद्ध होते रहते थे। यह युद्ध किस नदी को सीमा बनाना चाहते थे? दोनों के दोनों राजा, ठीक है, किस नदी को सीमा बनाने के लिए किए जाते थे? तो पश्चिमी रामगंगा जो थी, इसको सीमा बनाने के लिए ही दोनों राज्यों में युद्ध होते थे। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा को राठ वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला है, प्रदेश की पहली एनिमल एम्बुलेंस किस जनपद में शुरू की गई? राज्य की जो पहली एनिमल एम्बुलेंस थी ये आपके हरिद्वार में शुरू की गई और इस एम्बुलेंस का नाम था नीलम वैन। ठीक है, आपको सीधा ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि राज्य में जो ये नीलम वैन चल रही है इसका संबंध किससे है? तो ये एक एम्बुलेंस है जानवरों के लिए। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु राज्य में प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जो राज्य के अंदर पहली बैठक हुई ये आपके डाडा मंडी में 1940 में आयोजित की गई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दिदुरी ताल कहाँ स्थित है? दिदुरी ताल आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है, ऊखीमठ जगह पे। नरसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो देखिए, पहले भी हमने इसको कई बार करा है कि नरसिंह स्टेडियम और इसके अलावा शैतान सिंह स्टेडियम दोनों आपके रानीखेत में स्थित हैं। हिमालय का नेकलेस किसे कहा जाता है? तो हिमालय का नेकलेस ये कहा जाता है अल्मोड़ा जनपद को। नेक्स्ट है, हिमालयन संगीत शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो हिमालयन संगीत शोध संस्थान ये आपके हल्द्वानी या नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, बग्गी बग्गा खेल का संबंध किस जनजाति से है? तो बग्गी बग्गा खेल ये आपके थारू जनजाति से संबंधित है। ऊपर हमने प्रश्न को कवर करा, आपको उसको ध्यान रखना है। आपको पूछा जाता है कि राज्य में 5 जातियों को जनजाति का दर्जा कब दिया गया? तो आप बताएंगे 1967 में दिया गया। ठीक है, ये तो बात हुई जनजाति की। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड में आदिम जनजाति कितनी है, आदिम जाति, तो आदिम जाति का दर्जा केवल 2 जनजातियों को प्राप्त है। एक है आपकी
राजी जनजाति, ठीक है, इनको आदिम जाति का दर्जा प्राप्त है, और इनके अलावा बोक्सा जनजाति, ठीक है। राजी जनजाति को 1975 में आदिम जाति का दर्जा दिया गया, जबकि बोक्सा को 1981 में दिया गया। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है जनजातियों को लेकर। अगला प्रश्न है, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना? तो देखिए, कृषि भूमि को पट्टे पर देने की व्यवस्था करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। करंट अफेयर का प्रश्न है, इसके तहत ये अभी हाल ही में हुआ है, इसके तहत आप मैक्सिमम 30 एकड़ तक की भूमि को लीज पर पट्टे पर दे सकते हैं और अधिकतम 30 वर्षों के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है, गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, गढ़वाल वर्णन जो ये किताब है ये लिखी है हरिकृष्ण रतोड़ी ने। हरिकृष्ण रतोड़ी ने ही गढ़वाल का इतिहास नामक किताब भी लिखी थी। तो ये इनकी किताब है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। राजी जनजाति द्वारा किया जाने वाला रिंग डांस किस नृत्य के समान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर देना। देखिए, आपको सीधा यहाँ से इस तरीके से प्रश्न बनेगा कि जो रिंग डांस है ये कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है। रिंग डांस आपकी राजी जनजाति के द्वारा किया जाता है और यह आपके थड़िया नृत्य के समान है। सुई का सूर्य मंदिर ये कहाँ है? तो देखिए, सुई का जो सूर्य मंदिर है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, पवार काल के सभी ताम्रपत्रों की भाषा क्या थी? तो देखिए, पवार काल के लगभग जितने भी ताम्रपत्र मिले हैं उनमें गढ़वाली भाषा का प्रयोग किया गया है। किस समिति ने उत्तराखंड में 3 मंडल बनाने की सिफारिश करी थी? तो उत्तराखंड में 3 मंडल बनाने की सिफारिश ये करी थी कौशिक समिति ने, ठीक है। नेक्स्ट है, गैरसैंण विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो गैरसैंण विकास परिषद, इसका गठन वर्ष 2014 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके तहत गैरसैंण और अल्मोड़ा में एक जगह है चौखुटिया, इन दोनों को मिलाकर इस परिषद का गठन किया गया। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछेगा गैरसैंण विकास परिषद कब बनी? 2014 में। अगला प्रश्न है, किस कांड को चंडी प्रसाद भट्ट ने देश में सभ्य समाज पर एक कलंक बताया था? सही आंसर है मुजफ्फरनगर कांड। देखिए, मुजफ्फरनगर कांड आपके 2 अक्टूबर 1994 को होता है और इस कांड को रामपुर तिराहा कांड भी कहते हैं और इसी कांड को क्या कहा जाता है? इसे क्रूर शासक की क्रूर साजिश इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसे सभ्य समाज पर एक कलंक किसने बताया था? तो ये बताया था चंडी प्रसाद भट्ट ने। अगला प्रश्न है, सकलाना में किसके नेतृत्व में अठूर विद्रोह हुआ था? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पीछे का पूरी कहानी आपको समझनी होगी, तब आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपको माइंड में ये याद रहेगा। देखिए, अठूर विद्रोह ये आपके सकलाना क्षेत्र में हुआ और यहाँ पे ये होता है 1851 में, ठीक है। 1851 में टिहरी रियासत में ये आंदोलन होता है, ठीक है। अठूर विद्रोह अठूर पट्टी में होता है, सकलाना क्षेत्र की। इसका नेतृत्व किया बद्री सिंह असवाल ने, ठीक है। ये विद्रोह हुआ क्यों था? तो ये विद्रोह तिहाड़ कर के विरोध में हुआ था, ठीक है। तिहाड़ कर यानी कि अपनी जो भी आपकी उपज होगी उसका 1/3 हिस्सा आपको देना होता था उस समय। तो तिहाड़ कर के विरोध में इस आंदोलन का नेतृत्व किया बद्री सिंह असवाल ने। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, इसी विद्रोह का परिणाम था कि 1861 के अंदर हेनरी रैमजे ने यहाँ पे टिहरी के अंदर एक नई भू व्यवस्था लागू करी जिसको कहा जाता है 12 आना BC भू व्यवस्था। पूछा जाता है कि यह व्यवस्था किसने करी? हेनरी रैमजे ने करी। कब करी? 1861 में। तो जो व्यवस्था करनी पड़ी इसी विद्रोह के कारण करनी पड़ी थी, ठीक है। और उस व्यवस्था के तहत एक और प्रावधान किया गया, ये जो अठूर पट्टी थी इसको टैक्स फ्री कर दिया गया, यानी कि अब यहाँ के लोग टैक्स नहीं देंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है। हेनरी रैमजे यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेतृत्व किसने किया? बद्री सिंह असवाल ने। अगला है, गढ़वाल का ऐसा मंदिर जिसकी शैली गुजरात और राजस्थान के जो सोलंकी मंदिर है इनसे मिलती है। तो ये आपका आदि बद्री। आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में कितने परगने थे? तो देखिए, आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में 21 परगने थे, ठीक है, जिनको महल भी कहा जाता था। तो आपने पढ़ा होगा कि आईने अकबरी में कुमाऊं के कितने महलों का वर्णन किया गया है। तो 21 महल जिन्हें यहाँ पे परगने लिखा गया है।
नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट किस वर्ष टिहरी में आया था। देखिए मूरक्राफ्ट की तिब्बत यात्रा, इसको लेकर एक स्पेशल टॉपिक दिया गया है अजय रावत जी की बुक में। वहां पर हमने पढ़ा था कि मूरक्राफ्ट तिब्बत कब गया। ये तिब्बत गया 1812 में। और ये टिहरी कब आया, ये टिहरी आया 1820 में। तो दोनों वर्ष आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा था। एक क्वेश्चन आपका यही बनता है कि कलाविदों का शिरोमणि किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है सुदर्शन शाह को, और ये इसको कहा था मूरक्राफ्ट ने। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कलाविदों का शिरोमणि किसको कहते हैं। ये कहते हैं सुदर्शन शाह को। कहा किसने, ये कहा मूरक्राफ्ट ने। हाटकोटी की संधि किसके मध्य में हुई थी। तो देखिए जो ये हाटकोटी की संधि है, ये पृथ्वीपति शाह और मानधाता प्रकाश सिरमौर का शासक था, पृथ्वीपति शाह गढ़वाल का शासक था, और इन दोनों के मध्य में एक संधि होती है, हाटकोटी की संधि। कब होती है, तो 1650 में ये संधि होती है। नेक्स्ट है आपका तारादत्त गेरोला द्वारा सरोला सभा की स्थापना कब की गई। देखिए सरोला सभा की स्थापना तारादत्त गेरोला ने 1904 में करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ विकसित किया जाएगा। तो जो भारत का पहला मॉस गार्डन है, ये आपके नैनीताल में स्थापित किया जाएगा। राज्य में स्वतंत्र पर्यावरण मंत्रालय का गठन कब किया गया। तो उत्तराखंड में स्वतंत्र पर्यावरण मंत्रालय का गठन 2019 में किया गया। राज्य सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि राज्य का जो सचिवालय है, वहाँ का जो मीडिया सेंटर है, उसका नाम बद्रीदत्त पांडे के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है आपका लवाली झील किस जनपद में स्थित है। लवाली झील ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और इस झील का जो उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था, ठीक है, शिलान्यास इसका किसने किया था, तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। नेक्स्ट है आपका पहाड़ पर खेती करने व जल संरक्षण के लिए किसे जाना जाता है। तो पहाड़ पर खेती करने के लिए और जल के संरक्षण के लिए पंडित विद्याधर शर्मा को जाना जाता है, और इन्हीं को जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा मानद की उपाधि भी दी गई। नेक्स्ट है ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य का पहला मिष्ठान भंडार कुमार स्वीट शॉप ये कहाँ है। तो देखिए ये जो मिठाई की दुकान है कुमार स्वीट शॉप, ये उत्तराखंड का पहला ऐसा मिष्ठान भंडार है जिसे ISO का प्रमाण पत्र मिला, और ये आपके देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है भूतों की बारात उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो देखिए ईलाचंद्र जोशी इसका सही आंसर है। ईलाचंद्र जोशी के काफ़ी सारे इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, इनकी रचनाओं को लेकर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो इनकी एक रचना का आपको ध्यान रखनी है, भूतों की बारात। नेक्स्ट है भिटाव जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो देखिए भिटाव जलप्रपात ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु, ये तो हम ऊपर कर चुके हैं 1940 में डाडा मंडी में। अगला है किस कमिश्नर ने बाल विक्रय प्रथा का अंत किया था। तो देखिए बाल विक्रय प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया, इसका ख़त्म किया था इसको ई गार्डनर ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर दास प्रथा पूछी होती तो आंसर होता गोबान। ठीक है, उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत गोबान के द्वारा किया गया, और अगर बाल विक्रय के बारे में पूछेगा तो ई गार्डनर। नेक्स्ट है बगड़वा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है, यूकी SSSC इसको लेके प्रश्न बना चुका है। जो बगड़वाल नृत्य है ये आपके नीति घाटी में किया जाता है। तो नीति घाटी से संबंधित है आपका बगड़वाल नृत्य। नीति घाटी आपकी कहाँ है, तो ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। भोटिया जनजाति के लोग शराब को क्या कहते हैं। तो भोटिया जनजाति में शराब को छंग के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, वो शराब के लिए क्या कहते हैं, छंग। थारुओं की फसल रक्षा की देवी किसे कहा जाता है। तो कि थारू जनजाति में फसल रक्षक के लिए जगमतिया देवी को माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार थारू जनजाति में ही अगर मैं बात करूं पशुओं की रक्षा के लिए, तो पशुओं की रक्षा के लिए ढोर चांदी देवी इनको माना जाता है। शिकार के लिए बागेश्वरी देवी को यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, थारू जनजाति में। नेक्स्ट है आपका नगरियाई देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है। तो नगरियाई देवी ये भी आपके थारू जनजाति में इनकी पूजा की जाती है।
अगला प्रश्न है स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो 2020 का जो ये स्वामी राम मानवता पुरस्कार है यह सच्चिदानंद भारती को द्वारा भारती को दिया गया था। ठीक है, चलिए क्यों दिया गया इनको? तो वर्षा के जल संरक्षण के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त प्रांत की काउंसिल में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव किसने रखा? देखिए जो आपका संयुक्त प्रांत है इसकी काउंसिल में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा रखा गया। और जब उत्तराखंड में साइमन कमीशन का विरोध शुरू हुआ तो प्रश्न बनता है कि सल्ट के क्षेत्र में साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था हरगोविंद पंत ने। नेक्स्ट है गांधी जी की शिष्य मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? देखिए गांधी जी की जो शिष्य थी मीरा बहन, इनका वास्तविक नाम है मैडलिन स्लेड, इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, गांधी जी की एक और शिष्य थी सरला बहन, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो कैथरीन हाइलमैन इनका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है सुदर्शन शाह के समय टिहरी कितने परगनों में विभक्त था? सही आंसर है 4 परगनों में यह विभक्त था और इन परगनों को ठाणा कहा जाता था। प्रश्न बनता है कि सुदर्शन शाह के समय कितने ठाणे थे? तो इनकी संख्या 4 थी। कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव किसने रखी? तो माना जाता है कुमाऊं के अंदर जो आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई यह बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा रखी गई। और आज का अंतिम प्रश्न है किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर को न्यायिक प्रणाली के पूर्ण अधिकार प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त होते हैं 1864 में। ये आपको ध्यान रखना है, पूर्ण अधिकार न्यायिक प्रणाली के सभी अधिकार, यानी कि अब इस समय जो भी न्याय होगा, न्याय प्रणाली किसके ऊपर डिपेंड है? सब कुछ वो है कुमाऊं कमिश्नर के ऊपर 1864 में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज का पार्ट नंबर 13 था और 650 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कवर किया। उत्तराखंड के ये सिंगल वन लाइनर नोट्स हैं, अलग अलग जो बुक्स आती हैं वहाँ से हम इनको कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो नोट्स की बुक है यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे यूनिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कुछ आपको आसान क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसा मैंने इस सीरीज़ की पहली वीडियो में आपको कहा था। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये सीरीज़ है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, आपका रिविज़न होगा, साथ ही आपको उनसे जुड़े हुए कुछ डीप क्वेश्चन मिलेंगे और उनसे जुड़े हुए आपको नए फैक्ट भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ और कम से कम अपने एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर करें। साथ ही एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग जो यूके SSSC के पूरा मॉक टेस्ट होता है, अगर आप पूरा मॉक टेस्ट की क्विज को सॉल्व करना चाहते हैं जहां पे आपके पूरे 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इस क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आज इसकी जो पहली क्विज थी 100 क्वेश्चन की टेलीग्राम में डाल दी है और आप इसको जाके ज़रूर अटेम्प्ट करें। आपको वहाँ पे पूरा पता चलेगा कि कितने आपके 100 में से मार्क्स आते हैं जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। तो आप टेस्ट ज़रूर दें, लिंक आपको टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।